आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है संसद का पहला दिन और मोदी जी का वक्तव्य ये है कि मुट्ठी भर लोग संसद में उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? अरे वो तो 56 इंच का सीना लेकर घूमते हैं। अभी अभी उन्होंने महाराष्ट्र में इतना बड़ा काम कर दिया, भले वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको महाराष्ट्र को छोड़ना पड़ा। उनकी स्ट्रेटजी थी या उनकी कोई स्कीम थी, ये वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। उसके बाद वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि संसद मुट्ठी भर लोग उनको चलाने नहीं दे रहे हैं? लेकिन बात कुछ दरअसल और है। उनको पता है कि अडानी का, मणिपुर का ये जो मुद्दे हैं उन पर हावी होने जा रहे हैं और वो मुश्किल में है, लेकिन वो संसद को चलाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके सारे कार्यक्रम निर्धारित समय पर चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन लोगों के वो मुंह नहीं लगना चाहते हैं क्योंकि ओपोजिशन उनको अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो उनकी पार्टी में हो, चाहे वो देश की संसद में हो या देश की राजनीति में हो। मोदी जी का अब थोड़ा सा प्रॉब्लम और एक और हो गया है कि महाराष्ट्र तो उन्होंने जीता, लेकिन एक सीट ऐसी थी जो वो जीत नहीं पाए, यानी लोकसभा की सीट का उपचुनाव था महाराष्ट्र में, नांदेड़ में, जो बीजेपी हार गई। ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा में तो उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। उन्होंने कैसे हासिल करी है ये सब जानते हैं कि पैसा कैसे कैसे उन्होंने बांटा और कैसे कैसे उन्होंने कैलकुलेशन करी और जिन लोगों को तोड़कर लेकर आए थे उनके साथ में उन्होंने क्या क्या हिसाब किताब बिठाकर अपने ही लोगों को भी वहाँ पे रखा और जीत हासिल कर ली। लेकिन नांदेड़ में लोकसभा की सीट, मतलब लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा में तो जो उनका नुमाइंदा
जीत रहा है, क्योंकि मोदी जी वहाँ से गायब थे, इसलिए नुमाइंदों के ऊपर ही, कैंडिडेट के ऊपर ही ये जोर चला, या ये कह लो उनकी आर्थिक बदहाली इतनी हो गई है महाराष्ट्र की कि उनकी जो लाडली बहन योजना थी वो कामयाब हो गई, और औरतों को वो कुछ पैसे ही उनके साथ में रहेंगे, इस तरह से उनकी उम्मीदों पे वो चल पड़े कि शायद अब हमारा शायद कुछ खर्चा पानी निकल आएगा। ऐसा औरतों ने उनको वोट दे दिया, शायद इसीलिए वो जीत गए विधानसभा इलेक्शन। लेकिन सेंटर में लोकसभा के इलेक्शन में मोदी को वो नहीं पसंद करते हैं, ऐसा उन्होंने निर्देश दे दिया है नांदेड़ की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तो यही उनकी मुश्किलें हैं जो अब उनकी बढ़ती जा रही हैं। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।